धन्यवाद देती हूँ कि उसने उसके वचनों की सेवकाई करने का ये प्यारा अवसर मुझे दिया है इस बहन के घर में। और उसी प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टेट कमेटी और इवेंजलिज्म कमेटी तथा पास साहब को कि जिन्होंने मुझे ये परमिशन दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों का प्रसार करूँ। और आज ये 40 डेज़ की लिस्ट में मेरा लास्ट प्रीचिंग है। 2 प्रीचिंग थे मुझे और ये एक्चुअली चर्च में था और बहुत ऐसा पोडियम रहेगा ये रहेगा, इसलिए मैंने बहुत सारी तैयारी की है। लेकिन अभी जैसा एडजस्ट होता है, सब लोगों के पास अपने अपने बाइबल्स हैं ना। मेरा चश्मा भी उधर बैग में है अभी, कोई बात नहीं, नहीं नो प्रॉब्लम। आप मैं वचन बताऊंगी, आप पढ़ेंगे और हम परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने चर्च के, स्पेशली जो एफर्ट लेते जवान बच्चों के लिए और सबके लिए, कि जो बहुत उत्साह के साथ इन प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। और मेरे घर में भी प्रार्थना हुई, बहुत मन आनंदित होता है जब सब लोग आते हैं और हम सब प्रार्थना करते, भजन गीत गाते और ये सब अरेंजमेंट्स भी होते। और स्पेशली जब ये रिकॉर्ड वगैरह होता ना, ये लॉकडाउन की वजह से एक नया गिफ्ट है, थोड़ा सा इंसान बहुत रेडी होके आ रहा है। मुझे भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ, आज 10-15 मिनट लगे, नहीं तो यूजुअली मैं ज़्यादा देखती नहीं चीज़ों को, लेकिन आज मैं दिखने वाली हूँ तो आई शुड बी प्रेजेंटेबल, ऐसा मेरे बच्चों का कहना था। फिर भी मैं जैसी हूँ वैसे दिख रही हूँ। इतने समय तक मैंने सब कर दिया है गड़बड़, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की सुंदरता हमें सुंदर बनाती है। और ये वचनों में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे चरणों के पास फिर से आए हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देने के लिए आए हैं परमेश्वर पिता। तेरे सन्मुख हमारी विनतियों को लेकर आए हैं परमेश्वर पिता, तेरे वचनों को समझने मनन करने के लिए आए हैं परमेश्वर पिता। बुद्धि को स्पर्श कर, वाचा को स्पर्श कर, सुनने वाले कानों को स्पर्श कर परमेश्वर पिता। और तेरा वचन जब पढ़ा जाए परमेश्वर पिता तो तेरे पवित्र आत्मा इस पूरे घर में संचरित हो परमेश्वर पिता, ताकि तेरे ओर से आने वाला अनुग्रह, तेरी ओर से आने वाला प्रेम, तेरी ओर से आने वाली आशीष हम सब पर उंडेली जाए। यहाँ से आगे का समय मैं तेरे पवित्र हाथ में सौंपती हूँ। ये छोटी सी दुआ तेरे मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो 10 और 17, जिसको मिलता है खोलिए रोमियो 10-17, क्योंकि आज हम परमेश्वर के सर्वोच्च अभिवचन के बारे में थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं ना। सबको लर्न है ये, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। तो हम मसीह के वचनों में से इस वचन को समझेंगे, इस अभिवचन को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये अभिवचन क्यों कह रहा है और इसकी गहराई कहाँ तक की है। ये वचन खुद यीशु मसीह ने बोला है। खुद यीशु मसीह जब निकोदेमस के साथ बातें कर रहे थे उस समय ये वचन यीशु मसीह ने खुद बोला है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो ये जो वचन है ये बहुत प्रभावी वचन है, हमारे जीवनों में प्रभाव डालता है। और इस वचनों को हम किस प्रकार से देखते हैं, इस वचन को, इसके मैंने कुछ पार्ट्स किए हैं और उसके द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और नाश न होना और अनंत जीवन ये सब क्या है, और ये ना मिले तो क्या परिणाम है, और मिलता है तो उसका किस प्रकार से आनंद हम ले सकते हैं। तो पहला भाग इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा है। यहोवा परमेश्वर ने सारी जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया, हम खोलिए तब तक यिर्मयाह 31:3। परमेश्वर ने हम पर करुणा की, यिर्मयाह 31 उसका 3। सब लोगों के पास बाइबल है, हम जिनको मिलता है जोर से पढ़ेंगे, छोटी जगह है। मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सदा का प्रेम करता है यहोवा हमसे,
सदा का प्रेम करता है और हम पर करुणा करके हमसे प्रेम करता है। करुणा यानी हम पर दया करता है। वो हमारी रचना को समझता है कि हम मिट्टी है और वो हम पर करुणा वाला प्रेम करता है, वो हमसे करुणा करता है। उसी प्रकार से यहोवा हमसे कैसा प्रेम करता है, व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय निकालिए, 7वां और 8वां पद। हमारी योग्यता है ना, हम बहुत हमारी योग्यता रहने से हमको परमेश्वर प्रेम करता है। इस बारे में हम देखेंगे कि हम सक्षम है कि यहोवा हमसे प्रेम करे, हम योग्य है कि यहोवा हमसे प्रेम करे। पढ़िए जिन्हें मिलता है जल्दी से। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। यहोवा हमसे प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि हम योग्य है, इसलिए नहीं कि हम कुछ संख्या में बहुत बड़े हैं या हम बहुत बड़ी आर्मी बनकर उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, या हम संख्या में ज़्यादा है इसलिए हम उसका कुछ और बड़ा काम कर सकेंगे, या हम बहुत बड़े हैं संख्या में, परमेश्वर हमें इसलिए यहोवा प्रेम नहीं करता कि हम उसका कुछ काम आएंगे। लेकिन वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि उसने ऐसी शपथ ली थी हमारे पूर्वजों से कि मैं तुझसे प्रेम रखूँगा। तो यहोवा ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा किया, ऐसा मैंने बात सुनाया, ऐसा जैसा किसी ने नहीं, ऐसा परमेश्वर ने प्रेम किया जिसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं हो सकती, जिसको कंपेयर हम नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम, ऐसा सुंदर मैंने गाना गाया, ऐसा सुंदर मैंने मेरे बच्चों को संभाला, ऐसा मीन्स उसके आगे कोई कसौटी नहीं है, मैंने कुछ नहीं रख छोड़ा। इस प्रकार से यहोवा ने भी बिना कुछ रख छोड़े इजरायलियों से प्रेम किया, जो उसके चुने हुए थे इजरायली और यहूदा, है ना, उनसे प्रेम किया, उनको संभाला, उनको चलाया। और फिर प्रेम का सबूत क्या दिया? इस तरह से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र दे दिया, पुत्र जग में संसार में आने के बाद, देने के बाद, दे देना है, कंप्लीट दे दिया, कुछ नहीं रख छोड़ा है। यहाँ तक कि उसकी जान पर बढ़ाई, यहाँ तक कि भयानक, अपमानित और घृणित मृत्यु का सामना उस बेटे को करना पड़ा। यहोवा अगर चाहता तो एक सेकंड में, एक फ्रिक्शन में ये सब चीज़ें रुक जाती, लेकिन उसने दे दिया है। और पुत्र कैसा है? कैसा पुत्र है यीशु मसीह? देखेंगे, हम पढ़ेंगे आज वचनों में से समझेंगे। लूका का 3:22 हम पढ़ेंगे कि बेटा कैसा है। यहोवा का बेटा यीशु मसीह है, जिसको यहोवा ने हमारे लिए अब दे दिया है। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। पुत्र की परिभाषा है कि पुत्र अपने पिता के कार्यों को पूरा करता है, अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करता है, अपने पिता का सम्मान करता है और अपने पिता के दिए हुए मार्गों पर चलता है। और ये परम प्रिय पुत्र था, परम प्रिय यहोवा का। आज यहोवा सृष्टि बनाने वाला, उसको किस चीज़ की कमी थी? लेकिन उसने जगत से प्रेम करने के कारण, हम पर करुणा दर्शाते हुए, हमारी योग्यता ना रहते हुए भी हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। आगे क्या है? ताकि जो कोई, अब ये जो कोई, ताकि जो कोई उस पर नहीं, जो कोई पर ही हम रुकेंगे। जो कोई कौन है? अभी यहाँ पर हम देखेंगे रोमियो 10, 11, 12 और 13 कोई निकालिए। जो कोई, इससे पहले हमने देखा यहोवा ने इजरायलियों से प्रेम किया, यहोवा ने उनको छुड़ाया, उन पर करुणा जताई, उनकी योग्यता न रहते हुए भी उनसे प्रेम जताया। और अब वो कहता है कि अपना पुत्र दिया। क्यों दिया? ताकि जो कोई, पढ़िए जिसको मिलता है। पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों
और कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वे सब का प्रभु है। वह अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये जो कोई कौन है यहाँ पर? यहाँ पर जो कोई वो है, जो कोई यानी हर कोई। यहाँ पर अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिर्फ इजराइलियों के लिए, सिर्फ यहूदा के लिए नहीं। अब यहाँ पर जो कोई, अब ये जो कोई में पवित्र शास्त्र में कुछ उदाहरण है, उनको हम देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण वो है जो क्रूस पर का चोर था। उसको कोई व्यवस्था का काम उसने नहीं किया था, उसने कोई आज्ञाओं का पालन नहीं किया था, ना वो इजरायली था ना कुछ था, लेकिन वो जो कोई वो था जिसने उस पर विश्वास किया कि ये मेरा बचाने वाला है, ये मेरा तारण करने वाला है, ये मेरा उद्धार करने वाला है। तो जो कोई में हम बाइबल में से अगर उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण उस चोर का है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे मेरी मैगदलिनी का, जिसके शरीर के अंदर से 7 भूतों को परमेश्वर ने निकाला था। कोढ़ियों का उदाहरण हम देखेंगे, जक्कई का उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन जक्कई इस्राएल का बेटा था ऐसा लिखा है वहाँ पर। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया, क्योंकि अब बारी हमारी है, अब उद्धार पाने की बारी हमारी है। इसलिए यहाँ पर वचन लिखा कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास रखता है, वो कोई भी हो, लेकिन उसे तुरंत उद्धार मिलेगा। क्यों? तो वो यहोवा का बेटा है और वो आकर हमारे पापों को उठा लेकर चला गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 में हम पढ़ेंगे। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वास है। और अब हम यहाँ पर एक बाइबल में से उदाहरण देखेंगे। इसी अध्याय को कोई निकाल के रखे, यूहन्ना 3, हम उसमें से कुछ 1-2 रेफरेंसेस पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहले से अगर देखते हैं तो निकोदेमुस के साथ यीशु मसीह का वार्तालाप हो रहा है। वो यीशु मसीह को सवाल पूछ रहा है, और उन सवाल, कौन था निकोदेमुस? पहला अध्याय पहला वचन पढ़िए, यूहन्ना 3। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, उसका पोस्ट क्या है? वो सरदार है, यहूदियों में बड़ा है, सरदार है वो। और वो अब क्या कर रहा है? यीशु मसीह को सवाल पूछ रहा है। और किस बारे में पूछ रहा है? उद्धार के बारे में वो बातें हो रही है। और यीशु मसीह उसको पहचानता है। यीशु मसीह ने खुद उसके बारे में पूछा उसको। 3:10 पढ़िए, 10वां वचन पढ़िए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? हाँ, किन बातों को नहीं समझ रहा था? अब 9वां पद पढ़िए। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसी हो सकती है? हाँ, तो फिर से जन्म लेकर जो आएगा उसको उद्धार मिलेगा, इस प्रकार से बातें हो रही थी। तो माता के गर्भ में कैसे जाएंगे, फिर से जन्म कैसा होगा, इस बारे में सब बातें चल रही थी। वो व्यक्ति कौन है? यहूदियों का सरदार है, गुरु भी है ना। तो उसको पुराना नियम पूरा मालूम है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति के रूप में अगर हम सोचेंगे तो बहुत सी बार ये हमारे जीवनों का एक ड्रॉबैक हो सकता है कि हम सवाल पूछते जाते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा नॉलेज हमारे पास है तो हमें लगता है कि हम अगले को उस नॉलेज से परखें कि अगर मुझे ये आता है तो तुम्हें क्या आता है। तो इस प्रकार से वो यीशु मसीह को सवालों पर सवाल किए जा रहा था। अंत में यीशु मसीह उसे कहता है कि ये बातें तुझे पूरी मालूम है क्योंकि तू गुरु है। एक गुरु दूसरे गुरु को सवाल पूछ रहा है। वो सवाल पूछता है इसलिए उसके पास उद्धार की बातें उसको समझ में नहीं आती। लेकिन विश्वास जब हम रखते हैं तो बिना देखी चीज़ों पर हमें विश्वास रखना है। और यीशु मसीह वही कह रहा था कि आत्मा पर तू विश्वास रख। नए जन्म के बारे में यीशु मसीह उसे समझा रहा था, लेकिन उसका जो भी ज्ञान था उसको मूसा की व्यवस्था का नॉलेज था, और वो नॉलेज के आधार पर वो यीशु मसीह को सवाल पूछ रहा था। और सवालों के जवाब में यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू तो सब कुछ जानता है, फिर निकोदेमुस क्यों विश्वास नहीं कर सका? क्या बात थी? क्यों नहीं हो सका उससे विश्वास करना? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो गुरु है, वो यीशु मसीह को
पर्सन टू पर्सन यीशु मसीह के साथ उसके सवाल जवाब हो रहे हैं, यीशु मसीह उसको सभी सवालों के उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उसका मस्तिष्क में व्यवस्था थी, व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई। तो उसका कारण भी हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। यूहन्ना का ही 5वां अध्याय निकालिए, 39 पहले पढ़िए, उसके बाद 45 पढ़ना है। 39 पढ़िए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। पवित्र शास्त्र में वो ढूंढ रहा था कि अनंत जीवन के बारे में कहाँ कुछ लिखा है, क्या बातें होती है, किस प्रकार से मुझे उद्धार मिलेगा, और वो वचनों में से ढूंढ रहा था। लेकिन पवित्र शास्त्र किसके बारे में गवाही देता है? यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। और 45 पढ़िए। यह न समझ के मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, पर तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा। किस पर भरोसा रखे? निकोदेमस सवाल पे सवाल, नॉलेज था उसको पुराने नियम का पूरा, तो यीशु मसीह पर वो क्रॉस कर रहा था इन सब बातों को। तो यीशु मसीह यानी सवाल नहीं, जवाब है, हर चीज का जवाब, दुख का जवाब, उद्धार का जवाब, शांति का जवाब, अनुग्रह का जवाब, प्रीति का जवाब, हर चीज का जवाब। और सवाल कौन उठाएगा? क्योंकि उस जमाने में की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हर चीज के लिए शिक्षा थी, हर चीज के लिए सजा थी। और सवाल कौन उठाएगा? मूसा, क्योंकि मूसा के ज़माने में नियम शास्त्र आया था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा हम सजा से बच जाते हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जब हम विश्वास करते हैं प्रियो, तब संदेह नहीं होता, नहीं रखना चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं, अभी जब मैंने ये वचन को पढ़ा गया इन रीडिंग, बाइबल रीडिंग को, तो बहुत से लोगों के मन में आया होगा, शायद आज प्रेम के बारे में बात सुनेंगे, शायद आज विश्वास के बारे में डिस्कशन होगा। तो ऐसा हमारा माइंड इन चीज़ों में जाता है। लेकिन विश्वास के बारे में पवित्र शास्त्र में बहुत सी बातें लिखी है, विश्वास के द्वारा क्या होता है। तो जब हम विश्वास करते हैं तब हमें प्रश्न नहीं पूछने हैं। जहाँ संदेह हुआ वहाँ पे प्रश्न उपस्थित होते, जहाँ पे प्रश्न होते वहाँ पर अनुग्रह नहीं होता। तो सवाल पूछने वाले, इसलिए निकोदेमस ने सवाल पूछना पसंद किया। और आगे हम देखेंगे प्रभु यीशु की व्यवस्था में यीशु मसीह, अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए बाद में, लेकिन मत्ती के 5 और 17 में वो कहता है कि मैं व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं वरन पूरा करने आया हूँ। तो पूरा करता है। और यहाँ पर लिखता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, आगे वह नाश ना हो। नाश ये शब्द बहुत भयंकर लगता है मुझे, क्योंकि नाश होना यानी हर नष्ट हो जाना। जहाँ से उस स्थान का फिर वो वहाँ पे ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं हमें समझ में आता। अगर हम यहोवा के दिनों में देखेंगे, यहोवा के दिनों के बारे में सोचेंगे, तो नाश हुआ। पहला नाश सारी सृष्टि का हुआ, उसके बाद सदोम अमोरा का नाश हुआ, उसके बाद फिरौन की सेना जो लाल समंदर में इजराइलियों के पीछे जो घुस गई, वो पूरी वहाँ पर पानी में जाके नष्ट हो गई। नाश होना यानी पूर्णतया खत्म कर देना, नाश कर दिया यहोवा ने, क्योंकि यहोवा व्यवस्था पर चलने वाला, और यहोवा को गुस्सा आता था इंसानों के, लोगों के बिहेवियर का, और वो नष्ट कर देता था। वो चीज़ है पुराने नियम में नाश होना। लेकिन नए नियम में हम नाश के बारे में क्या जानते हैं? नए नियम में कुछ इसके बारे में लिखा है क्या कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। तो नाश न होना ये क्या है? तो नए नियम में अगर हम देखेंगे तो नाश न होना न्याय के दिन को इंडिकेट करता है। यहाँ जो व्यवस्था में जो सब नाश हुए, उसमें से कुछ लोग बचाए भी गए। जैसा सर्वनाश, सर्वभूमि जल प्रलय से खत्म हो गई, तब नूह को बचा लिया गया। सदोम अमोरा जब जलकर भस्म हो गए, तो लूत की फैमिली को बचाया गया। इजराइलियों को बचाया, फिरौन की सेना को नाश कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण है। लेकिन यहाँ का जो नाश न होवे, जो नए नियम में दिया है प्रियो, ये ज़्यादा भयानक है, क्योंकि यहाँ पर न्याय है। अगर किसी को मिलता है प्रकाशित वाक्य निकालिए,
न्याय का दिन ये नाश का उदाहरण है। इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। प्रकाशित वाक्य उसका 20, 13 और 14 लास्ट के 3 पेजेस निकाले तो मिल जाएगा। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। एक मिनट, अब यहाँ पर हमारी मृत्यु के बाद हमारे न्याय की बात है। हम नाश हुए या नहीं हुए ये कब समझेगा? हमारी मृत्यु के बाद। जो समुद्र में मर गए वो वहाँ से दे दिए, सूखी ज़मीन में से जो मरे थे उनको सूखी ज़मीन ने दे दिया, और यहाँ पर उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। 14 पद पढ़िए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, यानी पूरा नाश। ये जो दूसरी मृत्यु है, इसके बाद हमें अनंत जीवन की आशा नहीं है। न्याय होगा, कामों के अनुसार न्याय होगा, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये वचन यहाँ पर लिखा है कि सबको उसके कामों का न्याय होगा और सब लोग अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। यहाँ तक हमने देखा। लेकिन वचन हमें ये भी कहता है, इफिसियों 2, 8 और 9 निकालिए। उस पर विश्वास लाने से हमें उद्धार मिलता है, ऐसा वहाँ पर लिखा है। अगर नहीं मिलता तो रहने दीजिए, हम आगे जाएंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हमारा न्याय उनके कामों के कारण होता है, और ये नाश है। हाँ, ऐसा हम देखते हैं यहाँ पर। और अगर सोचा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे रोमियो 3 और 23 में ऐसा लिखा है कि सभी ने पाप किया और उसकी महिमा से वंचित है, रहित है। तो फिर हम तो फिक्स हो गए, सभी ने किया ना। जो भी माँ के गर्भ से जन्मा है, संसार में जन्मा है, वो पापी है, वचन कहता है। लेकिन वचन आगे भी है कि वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, ये जो वचन यहाँ पर लिखा है कि सभी ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है, ये वचन ये बताता है कि हम नाश के लिए ठहराए गए थे। माँ के गर्भ से लेके अब तक हम नाश के लिए ठहराए गए थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अब वह नाश न हो। अब तक की बात क्या है? वह नाश ना हो। नाश होना यानी अनंत मृत्यु, अभी हमने देखा। और लेकिन परंतु यहाँ पर आया है, देखो परंतु शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है कि वह नाश न होवे। वचन के अनुसार वह नाश होना निश्चित है। अपने कामों के द्वारा हम शुद्ध साबित नहीं होते, अपनी पैदाइश के द्वारा हम सिद्ध साबित नहीं होते। हमारे कोई अच्छे धार्मिक काम नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए। चिथड़ों में लिपटा हुआ नबी परमेश्वर के सामने खड़ा था गंदे कपड़ों में, क्योंकि वो सब लोगों के पाप उठाकर उसके सामने खड़ा था, ऐसा वचन है पुराने नियम। तो हम योग्यता नहीं रखते थे, परंतु यहोवा ने चाहा कि हम क्या पाए? हम अनंत जीवन पाए। उसके पुत्र यीशु मसीह से होकर, उस पर विश्वास लाकर हम कहाँ क्या पाए? अनंत जीवन। तो अनंत जीवन क्या है? जब लोग नाश के लिए ठहराए जाते हैं और उन्हें जीवन मिलता है, नाश के लिए ठहराए जाते हैं, लेकिन सडनली उनका डेथ सेंटेंस निकालकर उनको छोड़ दिया जाता है, क्या खुशी होगी वो। और अनंत मृत्यु तो इतनी भयंकर है, अगर आप कहीं पढ़ेंगे आगे जाके प्रकाशित वाक्य में, या कभी चांस मिलता है तो इस बारे में हम मनन करेंगे, तो वो बहुत भयानक बात है। लेकिन वहाँ से हमें निकालकर यहोवा ने चाहा, यीशु मसीह ने चाहा कि हम अनंत जीवन को पाए। अब हम अनंत मृत्यु को ठहराए गए, उसमें से पलटकर हम अभी अनंत जीवन में आ गए हैं। अनंत जीवन क्या है? यह यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना 5 उसका 24।
तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। ये वचन हमारे लिए बहुत ही आश्वासक है कि हम नाश होने वाले हैं, हमारे लिए नाश ठहराया गया, लेकिन हमारे लिए एक योजना बनी कि हम जब उस पर विश्वास लाते हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं। दंड कौन से है? विभिन्न प्रकार के दंड, जो सजाएं पूरे यीशु मसीह ने खुद पर ली, वो पूरे सारे दंड थे, लेकिन हम पर वो आज्ञा नहीं है। लेकिन हम मृत्यु में से होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आज जो हम उस पर विश्वास लाते हैं, आज जो हम उसके मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं, आज जो हम प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, तो हम दंड की आज्ञा को पीछे छोड़कर, मृत्यु को पीछे छोड़कर हम कहाँ चले गए हैं? जीवन में, और अनंत जीवन में भी हम प्रवेश करेंगे। यूहन्ना का 14:6 पढ़िए। यीशु मसीह हमारे लिए गया है अनंत जीवन की जगह बनाने। वहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उसी के साथ उसका 3 भी पढ़ना है हमको। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। कितना आश्वासक ये वचन है कि हमसे यीशु मसीह ने दंड की आज्ञा निकाल दी और अब हमें जीवन में वो लेके जा रहे हैं उसके साथ, और हमारे लिए जगह तैयार करने वो जा रहे, ताकि हम भी पिता के पास रह सके। जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता के पास ऊपर उठा लिया गया, उसके दाहिनी ओर बैठा है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हमारा विश्वास और दृढ़ करने के लिए ये वचन है कि वो गया है और वो हमारे लिए जगह तैयार करेगा। क्या कोई गया है क्या वहाँ पर? अभी अगर हम देखेंगे, अभी यीशु मसीह चोर को क्या कहता है? तू अभी मेरे साथ रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20:4 पढ़िए जल्दी। 20वां अध्याय रखिए निकाल कर। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम जीवित, हम अभी जैसे हैं वैसे ही, आत्मा के रूप में नहीं, हम अभी जैसे वैसे उसके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। और उस समय में शैतान को बांध के एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा, लॉक करके। कितना हमारा परमेश्वर, एक वचन है देखो, जो उस पर विश्वास करता है, सिंपल सी बात है, हमें उस पर विश्वास करना है तो हमारा नाश न होगा, और जब हमारा नाश नहीं होगा तो हम अनंत जीवन में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस पवित्र वचन में से कोई भी एक अक्षर भी उसकी इच्छा पूरी किए बगैर वापस नहीं जाता, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा और मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य का 7 और 14 पढ़िए, जो सब लोग वहां पर गए हैं। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आमीन। यीशु मसीह मेमना है और वो सिंहासन पर बैठा, उसके सिंहासन के नीचे एक बहुत बड़ा समाज है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, और 1,44,000 वो लोग भी है जो चुने गए थे। लेकिन बाकी का एक समाज है, तो वे कौन है? ऐसा पूछता है स्वर्गदूत। तो ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए हैं। इसका अर्थ ऐसा है कि हमने अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के सामने लाया है, हमने उसका स्वीकार किया है, हमने उसको उद्धारकर्ता माना है, और अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम श्वेत वस्त्रों में मेमने के साथ वहाँ पर रहेंगे।
अनंत जीवन में रहेंगे, हमारे पास मृत्यु नहीं आ सकती। और इस बात का प्रमाण अगर हमें देखना है तो प्रकाशित वाक्य का 20 उसका 12 पढ़िए पहले। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब यहाँ पर पॉइंट है जीवन की पुस्तक। जीवन देने वाली किताब में हमारा नाम होना आवश्यक है, जो हमारे कामों के द्वारा, जो हमारे बलिदानों के द्वारा, जो हमारी परमेश्वर को भावती हुई भेंट के द्वारा हम उसको चढ़ा सकते हैं। भले ही हमें कोई ना देखे, लेकिन हमारा गुप्तदर्शी पिता हमको सतत हर क्षण देखता है। तो वहाँ पर किताबें खोली जाएंगी प्रियो, और हमारा उस जीवनी पुस्तक में हमारा नाम होना आवश्यक है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से, उसके आगे घुटने टेकने से, उसे उद्धारकर्ता कहकर स्वीकार करने से और उसके बारे में लोगों को बताने से आता है। ये नाम हमारा जीवनी पुस्तक में होगा। जैसा हम देखते हैं अभी जिसके जिसके नाम है वो लोग आओ अंदर, या 50 लोग जो गिने चुने फैमिली के मेंबर से, 51 भी आए तो नहीं जमेगा शायद कल से, 50 गिने चुने तो उसकी लिस्ट रेडी रहेगी ना। दूल्हे के 25, दुल्हन के 25, लेकिन दुल्हन को एक बढ़ाने का चांस रहेगा क्योंकि वो शादी के बाद तो उधर जाएगी ना, तो उनके 24 और दुल्हन के 26 हो सकते। तो ये गिने चुने, देखो धीरे 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 सब चीज़ें शॉर्ट होती जा रही है। अगर हम पिछले साल भर का अगर हम मनन करेंगे, पिछले साल भर की चीज़ों को याद करेंगे, हर एक चीज़ माइक्रो 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 होती जा रही है। थोड़े लोगों के लिए प्रार्थना का प्रावधान, थोड़े लोगों के लिए अभी सब चीज़ों के लिए, फिर वो कुछ नंबर्स है, कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ के लिए हमें लगता है, तो हम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। तो जैसा हम संसार में चलते हुए अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेके चलते हैं, उसी प्रकार से जब यीशु मसीह के सन्मुख हम खड़े रहे तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे होनी चाहिए। हमारा नाम वो बुक में लिखा होना चाहिए कि हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरी प्यारी बेटी, तो आ जा और मेरे साथ 1000 वर्षों तक राज्य कर। उसी का 6ठा पद पढ़िए, अभी जो पढ़ा है 20। धन्य धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जो उसके साथ हो जाएंगे, धन्य है वे जो अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे, धन्य है वे जो मेमने पर विश्वास करेंगे, धन्य है वे जो यीशु के नाम पर विश्वास रखेंगे, धन्य है वे जो उसे अपना उद्धारकर्ता कहकर मानेंगे, धन्य है वे जो अपने पापों की क्षमा उसके सामने कहेंगे और उसको अपना अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर कहकर स्वीकार करेंगे। तो हमारे नाम उस जीवनी पुस्तक में होंगे और हम धन्यवादित यीशु मसीह के याजक कहलाएंगे। हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करने पाएंगे। तो क्या होगा अगर नहीं हुआ नाम? वहाँ चलता है ना, कोई कोई नाम तो भूल भी जा सकता, हो सकता ना। अगर वहाँ पे ये नाम नहीं रहता है कि क्यों आवश्यकता है अनंत जीवन की, क्यों उसने दिया अपने बेटे को, क्या ज़रूरत थी कि अपने बेटे को बलिदान करके हमें अनंत जीवन में लाने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि यहोवा परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर है, हमने देखा था। और यहोवा परमेश्वर अब नए नियम में जब नाश करेगा तो वो भयानकता बहुत ज़्यादा होगी प्रियो। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 इसका 15 पढ़िए अभी कोई। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। मरेगा नहीं लेकिन आग में रहेगा, आग की झील में। जिसका नाम नहीं होगा वो आग की झील में। और अगर यहोवा ने इसके पूर्व किया है, बाइबल में हमारे लिए अगर ये बात लिख कर रखी है तो ये बात ज़रूर होगी। इसलिए हमें इसी जीवन में जब हम जिंदा है, जितनी भी हमारी लाइफ है 20, 25, 50 से 100 तक, तो हमें ये प्रयास करना है कि हम अधिक अधिक दूसरों को परमेश्वर के पास आने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, क्योंकि ये हमें काम दिया गया है। और हम खुद को परीक्षण करते रहे हर बार, हर क्षण, कि मैं कहाँ हूँ, मैं उसी ट्रैक पे हूँ या थोड़ा कुछ प्रश्नावली में घुस गया हूँ, थोड़ा मैंने खुद को एकदम सही तो नहीं कर लिया, मैं वचनों में से प्रश्न पूछ रहा हूँ या वचनों में से हल ढूंढ रहा हूँ।
इन बातों के लिए हम खुद को फोकस करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता कि किसी का नाश न हो। और एक ही वचन में इतना गाढ़ा, मैं जैसे ही मैं मनन करती गई, प्रेयर में रही, तो ये बातें मेरे सामने आती गई कि हम लर्न करते हैं संडे स्कूल से लेकर अब तक कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखो, जब कोई कुछ देता है तो लेता भी है। जगत का, संसार का नियम है। प्रेम का तो बहुत नियम ही है, प्रेम करने वालों का, प्रेमाना का नहीं तो गलत फहमी हो जाएगी। प्रेमाना का नियम, प्रेमाना देते रहते, प्रेमाना का नहीं। लेकिन जगत का नियम है, प्रेम करते हैं ना हम, प्रेम करते मीन्स गिव एंड टेक बिजनेस है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप गिफ्ट दोगे तो मैं आपको दूंगी। यहाँ से लेके बच्चों तक, साधा एनिमल में, हमारे घर में कोई पेट एनिमल हम रखते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है, मैं उसको लाड कर रही हूँ, नहला रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, चोराए तो ये भोगना चाहिए, अगर नहीं करता है तो हकल देंगे। लेकिन निस्वार्थ प्रेम किया, कोई नहीं, ना हमारी योग्यता थी, ना हम संख्या में अधिक थे, ना हम किसी क्वालिटी के थे, कुछ नहीं, हम पर तरस खाकर उसने हमसे प्रेम किया। और इतना प्रेम किया कि अंत में हमारे पूरे पापों के लिए, घनेरे पापों के लिए अपने बेटे को दे दिया। जो दंड हमारे ऊपर होना चाहिए था, पूरा दंड क्रूस पर उसने ले लिया, ताकि जो कोई, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास लाता है वो अनंत जीवन पाएगा। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को उसके कार्यों के लिए तत्पर और तैयार रखता है वो अनंत जीवन पाएगा। इस प्रकार से इन वचनों को लिखा है, क्योंकि इस बात का प्रमाण हमें इस प्रकार से मिलता है कि अगर हम नहीं करते तो हमें अनंत मृत्यु में जाना है। अगर यीशु मसीह ने, यहोवा ने खुद हमसे प्रेम किया ताकि हम उस पर विश्वास लाए, क्योंकि वो चाहता हमारा नाश न हो लेकिन हम अनंत जीवन को पाए, तो हमें यहाँ पर किस प्रकार से रहना चाहिए। हमें अनंत मृत्यु में से हम अनंत जीवन की ओर चले गए हैं। यीशु मसीह पर विश्वास लाने के कारण हम अनंत मृत्यु जो हमारे लिए ठहराई गई थी उसमें से हम अनंत जीवन के लिए चले गए। गलातियों उसका 2:20 निकालिए। अब हमें कैसा रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम देखेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस पर विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और उस प्रेम का प्रमाण ये है कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। तो अब मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दूं। क्रूस पर चढ़ाना यानी क्या है? जो सभी गलत चीजें या जो भी हम हर एक इंडिविजुअल अपने अपने बारे में जानते हैं, तो हमें क्रूस पर खुद को चढ़ा लेना है अभी मन ही मन में। इसका अर्थ ये है कि हमें यीशु मसीह जैसा जीवन व्यतीत करना है, उसी का सा बिहेवियर हमारा होना चाहिए। उस पर विश्वास लाने के द्वारा जिस प्रकार उसके अंदर करुणा थी, जिस प्रकार उसके अंदर प्रेम था, जिस प्रकार से लाजर को मृत देखकर वो रोया, ऐसा वहाँ पर लिखा है। उसके अंदर प्रेम से भरा, करुणा से भरा हुआ, और क्रूस पर से भी माँ को देखता है तो उसको उसकी सेवा करने का या उसके बारे में प्रेम से भर जाता है, अपने शिष्य को बोलता है कि मेरी माँ को संभाल। तो ये जो सब चीज़ें हैं हमारे लिए क्या समय है, कितना समय हम नहीं जानते प्रियो, लेकिन जो भी समय हमें मिलता है, मैं आपको एक प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि हमारा हर एक क्षण परमेश्वर के लिए हो, हमारा हर एक पल परमेश्वर के लिए हो, क्योंकि वो जानता है मेरी बेटी, मेरा बेटा कामकाजी है, जॉब जाता है, उसको टेंशन्स है, उसके प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ है संसार में। जब हम रहेंगे ये सब बातें हमारे साथ रहेंगी। मार्था का उदाहरण वहाँ पर है, जक्कई का उदाहरण वहाँ पर है, हर लोगों का उदाहरण, पतरस का उदाहरण वहाँ पे है, मछलियाँ पकड़ने चला गया वो। क्योंकि संसार में रहेंगे तो संसार की ज़रूरतों के लिए हमें काम करना है, लेकिन हमारा कुछ समय ऐसा हो कि हम हमारे परम प्रिय परमेश्वर पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ बिताए, उसके वचनों को पढ़े, प्रार्थना करें, ताकि हमारा उसके साथ एक अटूट बंधन बन जाए। और बाद में उसका पवित्र आत्मा हमें इस प्रकार से गाइड करेगा
कि हम कभी उसके मार्गों से नहीं भटकेंगे। मैं यहाँ पर मेरा प्रचार इसी वचनों से ख़त्म करती हूँ कि हम अपने आप को, हमारे अंदर, हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमारे अंदर लाए, ताकि हम ना जिए लेकिन परमेश्वर हमारे मध्य में जीता रहे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो किसी ने नहीं किया। ऐसा कोई है और उदाहरण नहीं। ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन में जाए। अनंत जीवन की आशा के साथ मैं मेरा प्रचार समाप्त करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस मीठी संगति के लिए। परमेश्वर पिता, तूने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी, तेरे वचनों में से समझाया परमेश्वर पिता। जो चीज़ें मेरे मुख से मेरे मन की गई हो परमेश्वर पिता, उन्हें तू क्षमा कर दे और निकाल दे प्रभु जी। लेकिन जो चीज़ें हमारे आत्मिक उद्धार के लिए कही गई परमेश्वर पिता, वो तू अपने लिए ग्रहण योग्य कर परमेश्वर पिता, और सबके मनों में उन चीज़ों के द्वारा एक प्रेरणा बनी रहे परमेश्वर। यहाँ से आगे का समय मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। ये छोटी सी दुआ तेरे मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन।